व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। क्रिस्पी चिकन बर्गर बना रहा हूँ आज, जो बहुत ही डिलिशियस बनता है, वन ऑफ माय फेवरेट बर्गर्स, और इसे क्रिस्पी चिकन सैंडविच भी कहा जाता है। अब पिछले IFL वीडियो में उसमें मैंने आपको एकदम परफेक्ट एगलेस बर्गर बन्स कैसे बनाते हैं वो बताया था। अब वही बन्स यूज़ करके आज बर्गर बनाने वाला हूँ, और इस वीडियो में सबसे पहले एक होममेड पेरी पेरी सीजनिंग बनाएंगे, साथ ही में एक मेयो की स्प्रेड या डिप जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे, जो ये बर्गर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। और फिर एकदम क्रिस्पी वाला चिकन कैसे बनाया जाता है एक चिकन बर्गर के लिए, इसको क्रम कैसे किया जाता है जिससे वो एकदम टाइनी टिडबिट्स आ जाते हैं ऊपर चिकन के, जो बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और एकदम जूसी चिकन बनता है, तो वो बताने वाला हूँ। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिलिशियस चिकन बर्गर रेसिपी है। सबसे पहले पेरी पेरी सीजनिंग कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को एक फाइन पाउडर में पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को साथ में ग्राइंड कर लिया है और हमारी होममेड पेरी पेरी सीजनिंग रेडी हो गई है। बर्गर सॉस बनाने के लिए एक बोल में आधा कप मेयो, 4 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टीस्पून हनी, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार आपकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आपकी बर्गर सॉस रेडी हो गई है। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 चिकन थाई ले लिए, बोनलेस वाले। चिकन थाइस को अभी हमें डॉक करना है। डॉक करना है यानी कि एक चाकू ले लीजिए, एक नाइफ ले लीजिए और उसके टिप से इस तरीके से इसको पोक करना है, तो छोटे छोटे होल्स बनाने। इससे क्या हो जाएगा कि मैरिनेट जो है वो चिकन के अंदर जा पाएगा और आपका चिकन भी जो है वो काफ़ी टेंडर बनेगा। आपने एक बार इस तरीके से ये प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद एक बोल में इन चिकन थाइस को ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसके ऊपर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का जूस और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, आपको चिकन को अच्छे से मसाज करना है ताकि ये जो मैरिनेड है वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। एक बार चिकन को आपने अच्छे से मिक्स करके मसाज कर लिया है, उसके बाद इसे आपको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। एक बार आपने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, उसके बाद अभी इसे हमें क्रम करना है। क्रम करने के लिए एक बड़े से बोल में ढेर सारा मैदा ले लीजिए, लगभग मैंने 3 से 4 कप यहाँ पर लिया है। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चिकन का एक पीस लीजिए, उसको मैदे के साथ आपको इस तरीके से कोट करना है। एक बार आपने कोट कर लिया है तो इस तरीके से अच्छे से मैदे के साथ चिकन को मसलना है। इससे क्या होगा, थोड़े थोड़े ऐसे क्रेविसेस बनेंगे, थोड़ा टेक्सचर आ जाएगा चिकन के ऊपर। एक बार आपने ऐसे 30-40 सेकंड के लिए किया है, उसके बाद चिकन को उठाइए और हल्का सा शेक कीजिए ताकि जो एक्सेस मैदा है वो निकल जाए। उसके बाद आइस कोल्ड वाटर आपको तैयार रखना है। आइस कोल्ड वाटर में इस चिकन को डिप कीजिए, डिप करके बस 5-10 सेकंड के लिए रहने देना है। उसके बाद चिकन को निकालिए, थोड़ा पानी को निकलने दीजिए और फिर से इसको मैदे के साथ आपको कोट करना है। फिर से ढेर सारा मैदा ऊपर डालिए और हाथों से आपको इस तरीके से मसलते रहना है लगभग 1 मिनट के लिए। इस प्रोसेस से क्या होगा, वो चिल्ड पानी की वजह से जो मैदा कांटेक्ट में आएगा चिकन के, छोटे छोटे से टाइनी जो बिट्स हैं, पीसेस हैं, वो बन जाएंगे, क्रम्स बन जाएंगे बेसिकली। और ये वाले जो क्रम्स बनेंगे यही फ्राई करते हुए एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस चिकन को निकालिए, इस तरीके से अच्छे से शेक करना है। शेक नहीं करोगे तो क्रम्स आपको दिखेंगे नहीं। एक बार शेक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो क्रम्स बन गए हैं ऊपर, यही वो क्रम्स हैं जो एकदम क्रिस्पी लगते हैं और इससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। एक बार आपने चिकन को इस तरीके से क्रम कर लिया है, इसको भी फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल जो है आपका 170 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। चिकन को इस तरीके से तेल के अंदर हल्का सा डालिए, थोड़ा सा पकड़ के रखिए और धीरे धीरे से गर्म तेल के अंदर छोड़ दीजिए। अब 2 से 3 थाइस को एक साथ फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चिकन थाइस को ऐड किया है गर्म तेल में। अभी इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको धीरे धीरे फ्राई करना है, बीच बीच में टर्न करते हुए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्प नहीं हो जाता है। लगभग 6-7 मिनट लग जाते हैं चिकन को पकने के लिए। आप देख सकते हो 6-7 मिनट बाद चिकन के ऊपर जो क्रम्स हैं वो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और अंदर से भी चिकन अच्छे से पक गया है। चिकन को अभी निकाल कर एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए और फिर एक छन्नी में इसमें रख दीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है इसमें वो भी निकल जाए। जब चिकन आपका गरम गरम ही है, इसके ऊपर हमें ढेर सारी वो पेरी पेरी सीजनिंग डालनी है। अच्छे से दोनों तरफ से चिकन को पेरी पेरी सीजनिंग से कोट कर लीजिए और ये हमारा क्रिस्पी पेरी पेरी चिकन रेडी हो गया है।
चिकन आपने देखा कि चिकन के ऊपर कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आ गया, वो क्रम्स जो आए हैं इतने क्रिस्पी लगते हैं वो, और बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी चिकन बनता है। और साथ ही में जो ऊपर से वो पेरी पेरी मसाला डाला है, हम इंडियंस को चटपटा पसंद आता है खाना, तो एकदम परफेक्ट चटपटा लगता है ये वाला चिकन, और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। एज इट इज़ भी खा सकते हो, बर्गर में भी डाल के खा सकते हो। हम जो बाहर जाके वो फ्राइड चिकन्स खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, वो इसी तरीके से क्रम किया जाता है। तो अगर छोटे छोटे पीस काट दोगे चिकन के तो चिकन पॉपकॉर्न बन जाएगा, और बहुत डिलीशियस लगता है वो भी खाने में। तो ये मैंने आपको आज अच्छे से बता दिया है कि चिकन को क्रम करके कैसे फ्राई किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक फाइनल स्टेप बचा है, बर्गर बन्स को टोस्ट करना है, और उसके बाद हम असेंबल कर लेंगे अपने बर्गर को। होममेड बर्गर बन ले लीजिए, उसको बीच में से इस तरीके से 2 हाफ्स में काट लीजिए। उसके बाद एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन आपका एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, उसके ऊपर बटर डालना है। बटर डाल के आपको बर्गर बन्स को टोस्ट करना है। बर्गर बन्स को टोस्ट करते हुए ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है कि नीचे से बर्गर बन्स इवनली टोस्ट हों। बीच बीच में चेक करते रहिए। एक बार आपके बर्गर बन्स अच्छे से टोस्ट हो जाएं तो इन्हें निकाल लीजिए। आप देख सकते हो हमारे बर्गर बन्स एकदम अच्छे से टोस्ट हो चुके हैं। लेट्स प्लेट आवर बर्गर वाइफल स्टाइल। क्रिस्पी चिकन बर्गर या क्रिस्पी चिकन सैंडविच इतना टेस्टी बनता है ये वाला। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स जो मेरे को अच्छा लगता है जब भी मैं घर पे बनाता हूँ या वाईएफएल किचन में बनाता हूँ। एवरी वन गोज़ मैड अबाउट इट, और सबको यहाँ पर इतना पसंद है और बहुत ही अमेजिंग बनता है। इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनाओ इस बर्गर को, और बर्गर बन्स जो है होममेड वाले बनाओ। अगर आपने नहीं देखी है वो वाली रेसिपी जो पिछला वीडियो है वो जाके देखो। आई हैव शोड यू कि एकदम परफेक्ट बर्गर बन्स घर पर कैसे बनाए जाते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये बर्गर वो होममेड फ्रेशली बेक्ड बर्गर बन्स के साथ ही बनाओ, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द like button if you like this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful crispy chicken burger recipe at your home. Cheers.